पश्चिम बंगाल में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव की तैयारियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बुधवार को बंगाल के दौरे पर आने वाले हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सियासी दांवपेच शुरू हो चुके हैं, जहां एक तरफ बीजेपी टीएमसी को हटाकर बंगाल में सरकार बनाना चाहती है, तो दूसरी तरफ टीएमसी के प्रमुख ममता बनर्जी भी अपनी सत्ता को हासिल करने में लगी हुई हैं। हर तरफ हर दांवपेच अपना रही हैं, जिससे वो अपनी सत्ता को फिर से हासिल कर सके। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब सत्ता किसके हवाले होगी? मोदी का जादू यहां चलेगा या फिर ममता फैक्टर काम करेगी? बात करेंगे पूरे विस्तार से। तो नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आर्यमन। देखिए, बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के कार्यक्रम में साफ संदेश दे दिया है कि हमारी सरकार 21 राज्यों में है और हम सेंट्रल में भी हैं, परंतु हम तब पूरे होंगे या हम तब खुश होंगे जब हमारी सरकार बंगाल में बनेगी। पिछले चुनाव की बात कर लें तो बीजेपी की बंगाल में बैटिंग की बात करें तो वो देखकर ऐसा जरूर लग रहा है कि इस बार कुछ संभव जरूर हो सकता है, लेकिन फिर वहीं ममता की राजनीति में धाकड़ स्टाइल वाला रौब, जो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब बीजेपी के लिए वहां कब्जा कर पाना बेहद चुनौती का काम है और जमीनी पकड़ की बात कर लें तो ममता के आगे बीजेपी के लिए मुश्किल ही लग रहा है। लेकिन इस बात से इंकार करने में भी नहीं बन रहा है कि जिस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ रही है, उसको देखते हुए बंगाल में कुछ उलटफेर हो सकते हैं। बीजेपी इसके लिए तैयारी भी शुरू कर चुकी है और समझिए इस पूरे समीकरण को समझाते हैं, बात करेंगे तो समझिए पूरे समीकरण को। यहां की बात करें तो बंगाल में कुल 30% मुस्लिम वोटर्स हैं, जो कि टीएमसी के कोर वोटर्स माने जाते हैं, खासकर तब जब बंगाल से कांग्रेस खत्म हो चुकी है और अब लड़ाई सीधा सीधा बीजेपी और टीएमसी के बीच है। बीजेपी की उम्मीद बंगाल हिंदू को एक करना है, यानी एकजुट करना है, और टीएमसी को भ्रष्ट बताकर जीतने की उम्मीद में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च के दूसरे हफ्ते में पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं और यहां वो कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ठीक 5 साल पहले भी इस मैदान में ही जनसभा को संबोधित किया था। और बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा 15 मार्च को हो सकती है। पश्चिम बंगाल में जल्द ही विधानसभा चुनाव के बिगुल फूके जाएंगे और इसको लेकर चुनावी तैयारी के बीच ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल दौरे पर है। अब अमित शाह के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस भी पूरी तरह से सतर्क है। आपको बता दें कि बीजेपी अपने रथ यात्रा को बंगाल के अलग अलग जिलों में आयोजन करने की योजना भी बना रही है और इसके लिए पार्टी लगातार बैठकें भी कर रही है। बीजेपी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र तैयार करने में जुटी है और इस बार पार्टी ने एक ड्रॉप बॉक्स सिस्टम के जरिए जनता से उसकी राय ली है और इसे अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया है। इसके अलावा पार्टी चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट भी तैयार करने में बीजेपी लगी हुई है और पश्चिम बंगाल की 294 सीटों की बात करें तो उस पर भी उम्मीदवार तय होने के बाद इसे अंतिम फैसले के लिए केंद्रीय नेतृत्व में भेजा जाएगा। ऐसे में देखना है कि बंगाल में किसका झंडा ऊंचा होता है। हर तरीके की दांवपेच अपनाए जा रहे हैं, लगातार एक दूसरे पर हमलावर भी हैं, लेकिन क्या यह बीजेपी की रणनीति कितना काम आएगी? अब इसका इंतजार। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।